गुरुवर्य, भगवान ने ये सारी चीजें कितनी खूबसूरती से बनाई है। ये नदियाँ, झरने, पंछी, पवन, सूरज, चांद तारे, पशु, पेड़ पौधे, सारा कितना अद्भुत है। मैं भगवान का सच्चे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। हाँ मेरे प्यारे शिष्य, तुम सही कह रहे हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक साधु और उनका शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते दोनों एक खेत के पास पहुंच जाते हैं। शिष्य, दिन ढलने वाला है। अंधेरा होने से पहले हमें आश्रय ढूंढना है, ताकि आज की रात हम गुजार सके। गुरु और शिष्य चलते चलते खेत में एक घर के सामने पहुंच जाते हैं। कोई अंदर है? सुन रहे हो? कोई अंदर है? साधु और उनका शिष्य दोनों पहले से ही उपजत थे। उन्होंने देखा कि खेत बहुत ही बड़ा था और सारी जमीन अच्छी थी, लेकिन उस खेत को देखकर ऐसा लगता था कि इसका मालिक जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। गुरु का लक्ष्य उन बच्चों पर जाता है। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। क्या आप हमें पीने के लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप रुक जाइए, मैं अभी पानी लाता हूँ। ले लीजिए, पानी पी लीजिए। आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई किसी तरह की फसल नहीं बोई है। आखिर आप लोग अपना गया गुजारा कैसे चलाते हैं? साधु जी, हमारे पास अपनी एक भैंस है। वो काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का मैं और मेरे परिवार सेवन करते हैं और हमारे पूरे घर का गुजारा ऐसे ही चलता आ रहा है। दिन ढलने ही आया था। महोदय, क्या हम आज की रात आपके यहाँ ठहर सकते हैं क्या? कल सुबह हम निकल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा तो सौभाग्य है कि साधु संतों के पैर मेरे आंगन को लग गए। मैं धन्य हो गया। आप निश्चिंत होकर आज की रात मेरे पास रुक जाइए। उस रात साधु और उनका शिष्य उस व्यक्ति के घर में ठहर जाते हैं। आधी रात गुजर चुकी थी। तभी साधु ने अपने शिष्य को जगाया और धीमे से उसके कानों में बोला। चलो, अब हमें यहाँ से निकलना है और जाते समय इस व्यक्ति की जो भैंस है उसे साथ में ले जाकर कहीं दूर जंगल में छोड़ देना है। अरे अरे, ये क्या? मुझे तो जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी ने तो इतना सारा ज्ञान और बातें सिखाई है। भला गुरुजी किसी का बुरा करने के लिए क्यों बताएंगे? फिर भी वह मेरे गुरु है और गुरु की बात शिष्य भला कैसे टाल सकता है? मैं क्या करूं? मैं भला क्या कर सकता हूँ? आखिर में गुरु और शिष्य दोनों जंगल की ओर निकल पड़े और दोनों ने उस भैंस को घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जहाँ से भैंस का आना मुश्किल था। अरे अरे, ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? मेरी भैंस कहाँ चली गई? अब मैं कैसे जीऊं? अब मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी। तब से करीब करीब 12 साल बाद वह शिष्य एक बड़ा साधु बना। भैंस को इस तरह से ले जाकर जंगल में छोड़ना और उस आदमी को मुश्किल में डालना, ये बात
शिष्य को उचित नहीं लग रही थी। शिष्य का मन बार बार विचलित हो रहा था। क्यों न हम अपनी गलती को सुधार लिया जाए? क्यों न हम उस व्यक्ति की जाकर आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आने वाली जिंदगी खुशहाल और बेहतरीन बन सके। इतना सोचकर अगले ही दिन वो शिष्य उस आदमी से मिलने निकल पड़ा। बहुत देर तक चलने के बाद वो शिष्य उस जगह पर पहुंच गया जहां से 12 साल पहले अपने गुरु के साथ उस व्यक्ति की भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया था। अरे अरे, ये क्या? जहाँ देखो तो बहुत बड़े बड़े फल के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ तो एक बड़ा सा मकान भी बना हुआ है। कहीं मैं गलती से दूसरी जगह तो नहीं आया? लगता है भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा। अरे अरे, ये हमने क्या कर दिया जो कि उस व्यक्ति का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कहीं ईश्वर हमें उचित दंड ना दे। लगता है अब मुझे वापस जाना होगा। इतना कहकर शिष्य वापस लौटने लगा। तभी शिष्य ने उस आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन सालों पहले मैं आपसे मिला था। अरे नहीं नहीं, मैं भला कैसे भूल सकता हूँ आपको। आज भी वो दिन याद है जिस दिन आप और आपके गुरु बिना बताए ही चले गए। पर उसी दिन न जाने क्या हुआ, जो मेरी भैंस थी न जाने कहाँ चली गई, मगर आज तक वापस नहीं लौटी। कुछ दिन तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा। मानो मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ चुका है। पर जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए था। तो मैंने लकड़ियाँ काटकर उसे बेचने का काम शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। लेकिन ये बड़े बड़े फलों के वृक्ष, बड़े बड़े बगीचे, ये बड़ा सा घर, ये सब कैसे हुआ? हाँ हाँ, बताता हूँ। जो भी पैसे मेरे पास इकट्ठा कर लिए थे, उससे मैंने अनाज के बीज खरीद लिए। उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपने मेहनत का फल मिल ही गया। उस साल फसल बहुत ही अच्छी और ज़्यादा मात्रा में निकली। फसल को बेचने पर जो भी पैसे मिले, उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छी तरह से चल पड़ा और आज के समय में मैं आसपास के सब गांव में बहुत ही बड़ा फलों का व्यापारी बन गया हूँ। सचमुच उस समय मेरी भैंस नहीं चली जाती तो ये सब नामुमकिन था, क्योंकि भैंस के कारण मैं लाचार था। मैं और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता था। बस पूरी जिंदगी भैंस के पीछे और आराम की चल रही थी। मैंने दूसरा कोई काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था। भैंस के चले जाने पर मेरी आंखें खुल गई। मैंने जीने के लिए और भी नए रास्ते निकाले और उससे मैं पैसे भी कमाने लगा। इसी तरह मैं मेरी आर्थिक परिस्थितियां सुधारने में कामयाब हुआ और मेरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने में सफल हुआ। लेकिन मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ। अच्छा हुआ जो गुरुजी ने उस रात आपकी भैंस को लेकर कहीं जंगल में छोड़ दिया, नहीं तो आज आप इस मुकाम पर नहीं होते। मैं तो गुरुजी को गलत समझ रहा था, लेकिन आज पता चला कि उन्होंने आपका भला ही सोचा था। सच में गुरु ज्ञानी ही होते हैं और वो सबका भला ही सोचते हैं। धन्य हो आप गुरुवर्य।